तो जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी में सबसे टॉप लिस्ट पे तो वही आता है करियर। तो ओके। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं मटेरियल लाइफ की तो करियर सबसे इम्पोर्टेंट होता है यंगस्टर्स में, और वैसे जब हम डिवोशन में आते हैं तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई जाती है डिवोशनल सर्विस की और भगवान की सेवा की। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने करियर को भगवान की सर्विस में यूज़ कर सकते हैं? ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि डेफ़िनेटली एज़ स्टूडेंट हम अपने करियर को भगवान कृष्ण की सेवा में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपके माइंड में प्रश्न होगा कि कैसे होगा ये? ये बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में लोग हमारे एक्शंस को देखते हैं। इन ए वे हम सब लोग अपने-अपने लेवल पर सोसाइटी में एक रोल मॉडल बनकर रहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बहुत अच्छी एजुकेशन अच्छे ढंग से गेन करी, वो एजुकेशन जो है इस संसार के लोगों को हमारी ओर आकर्षित करेगी। और जब उन्हें पता चलेगा कि यस, इस एजुकेशन के अलावा ये जो बच्चा है, ये बच्चा प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल लाइफ में भी इन्वॉल्व है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में इन्वॉल्व होने के इमीडिएट बाद एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। उन पॉजिटिव चेंजेस को अगर ट्रू स्पिरिट में इम्बाइब करना है तो उसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए। तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आप एज ए स्टूडेंट और ज़्यादा रिफाइन होते चले जाते हैं और आप समाज के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। समाज आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। समाज के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल ये स्पिरिचुअल लाइफ में इन्वॉल्व हो गया तो केवल स्पिरिचुअल लाइफ में ही आगे बढ़ता जा रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ भी है, उसके साथ साथ जो मटेरियल ड्यूटीज़ हैं, जिनको हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, कर्तव्य भी बोल सकते हैं, वो उन कर्तव्यों को साथ साथ पूरा कर रहा है एज ए गुड स्टूडेंट। क्योंकि हमारा फोकस इस संसार में जो ऊट पटांग चीज़ें आजकल के यंगस्टर्स कर रहे हैं, हमारा माइंड उन चीज़ों की ओर घूमना बंद कर देता है। वी आर फोकस्ड, या तो हम भगवान के बारे में जानना चाहेंगे या हमारी जो एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। हम फालतू की चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि अल्टीमेटली हम सबकी लाइफ में टाइम जो है वो बहुत कम है। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। हम सभी को इस लाइफ को एंड इस लाइफ के टाइम को बहुत प्रीशियसली यूज़ करना होगा। तो हम संसार के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। शुरू में ऐसा लग सकता है कि हम जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं वो हमारा एक सेल्फिश परस्यूट है, बट उस एजुकेशन के थ्रू कल को हम समाज में एग्जाम्पल भी तो बनेंगे। मैं अगर अपनी भी बात करूं तो शुरू से जब मैं एजुकेशन पढ़ाई कर रहा था तो उस समय मैं इस चीज़ को लेकर बहुत फोकस था कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, मेरे से लोग प्रभावित हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं संसार के लोगों को कभी भी ये शोकेस नहीं करना चाहता था कि स्पिरिचुअलिटी में आए, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद सब कुछ दाव पे लग गया, सब कुछ ज़ीरो कर दिया। वो मेरे को उस चीज़ को लेकर हमेशा मैं बहुत कॉन्शियस होता था। सो आई मेड ए बैलेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल लाइफ एंड माई एजुकेशनल लाइफ। एंड जो स्पिरिचुअल लाइफ थी, उस स्पिरिचुअल लाइफ ने मेरी एजुकेशनल लाइफ को हेल्प करी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों को बैलेंस करके साथ में लेकर चला जाए, rather than just focusing either just on education or just focusing only on spiritual life, especially as a student। क्योंकि हमारी कुछ इस शरीर से जुड़ी हुई कुछ ड्यूटीज़ हैं। एज स्टूडेंट पढ़ाई हमारी ड्यूटी है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपने आप को इससे एस्केप नहीं कर सकते। ठीक है, डज इट सेटिस्फाई? थैंक यू। हरे कृष्ण।